अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आईसीटी के लेक्चर नंबर 13 में सबको खुशामदीद कहते हैं। इस लेक्चर में हम स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, जो कंप्यूटर्स हम इस्तेमाल करते हैं जिनमें लैपटॉप्स, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, टैबलेट पीसी, स्मार्टफोन्स या उनके अलावा जो भी कैटेगरीज़ हैं कंप्यूटर्स की, उन कंप्यूटर्स के अंदर टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस या एनिमेशंस को स्टोर करवाने के लिए हमारे पास कुछ ख़ास तरह के डिवाइसेस होते हैं जिनको हम स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं और इनको हम कंप्यूटर स्टोरेजेस भी कहते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस के 3 कैटेगरीज में इनको हम डिवाइड करेंगे। एक मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज एंड सॉलिड स्टेट स्टोरेज। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में कह दिया था कि कंप्यूटर के अंदर हम टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस या फिर एनिमेशंस को स्टोर करवाने के लिए कुछ डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं जिनको हम स्टोरेज डिवाइसेस या फिर कंप्यूटर स्टोरेज कहते हैं। अ डिवाइस विच इज़ कैपेबल ऑफ स्टोरिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा परमानेंटली। एक ऐसा स्टोरेज डिवाइस जिसके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए एक बड़े डेटा को स्टोर करवाने के लिए, वो भी परमानेंटली। यहाँ पर 2 टर्म्स को आपने अच्छे से समझना है, स्टोरेज एंड मेमोरी। मेमोरी टेम्परेरी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, टेम्परेरी स्टोरेज के लिए, और स्टोरेज जो है वो परमानेंटली स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये 2 अलग अलग तरह के स्टोरेजेस हैं, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। स्टोरेज डिवाइसेस आर आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी और ऑक्सिलरी मेमोरी। इनको सेकेंडरी एंड ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं क्योंकि फर्स्ट आपका जो स्टोरेज है, प्राइमरी स्टोरेज, वो आपके पास रैम है, जो कि हम इसको मेमोरी या फिर हम टेम्परेरी मेमोरी भी कह सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इसको हम मास स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़ा डेटा हम सेव कर सकते हैं, टेराबाइट्स और पेटाबाइट्स के अंदर। अब टेराबाइट्स और पेटाबाइट्स क्या हैं? ये मेमोरी के यूनिट्स हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मेमोरी के यूनिट्स पढ़ेंगे जिसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगा कि टेराबाइट यानी कि टीबी एंड पेटाबाइट यानी कि पीबी, ये किसको कहते हैं। आपका जो कंप्यूटर है वो विदाउट स्टोरेज डिवाइसेस चल सकता है, काम कर सकता है, अगर उसके अंदर प्रोसेसिंग डिवाइस, मेमोरी, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हैं तो। लेकिन अगर उस डेटा को जो प्रोसेस हुआ है उसको अगर आप सेव करना चाहें तो फिर आपको स्टोरेज डिवाइसेस की ज़रूरत होगी, जो कि आप फ्यूचर में जिनको आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। मेमोरी एंड स्टोरेजेस आर डिफरेंट। ये दोनों अलग हैं लेकिन इनकी फंक्शनलिटी सेम है। इनके काम करने का तरीका अलग है, ये याद रखिएगा। यानी कि मेमोरी जो है वो टेम्पररी इस्तेमाल किया जाएगा और स्टोरेज जो है वो परमानेंटली स्टोर किया जाए, स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे कि स्टोरेज डिवाइस है, देयर इज़ मोर रूम फॉर डेटा एज़ कम्पेयर टू मेमोरी। इसको ज़्यादा रूम चाहिए, यानी कि स्पेस ज़्यादा चाहिए, और वैसे भी इसका जो स्पेस है, मेमोरी स्पेस है, वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मेमोरी। यानी कि रैम से हार्ड डिस्क की जो डेटा है, डेटा की कैपेसिटी है, वो ज़्यादा होती है, और जो मेमोरी है उसको कम रूम चाहिए, कम स्पेस चाहिए इंस्टॉल होने के लिए, और इसकी वैसे भी जो मेमोरी है, मेमोरी लिमिट जो है वो कम होती है। अच्छा, उसके बाद स्टोर जो डेटा परमानेंटली, जो आपके पास स्टोरेज है, ये क्या करता है? स्टोर करता है, डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है, और मेमोरी जो है वो टेम्पररी स्टोर करता है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था। स्टोरेज ये स्लोअर होते हैं, अगर आप इसको चलाएंगे ये स्लो होते हैं, और आपके पास जो मेमोरी है वो फास्टर होता है एज कम्पेयर टू स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस आर चीपर एंड मेमोरी डिवाइसेस आर एक्सपेंसिव दैन स्टोरेज डिवाइसेस। अगर आप इनको ख़रीद करने जाएंगे तो आपको स्टोरेज जो डिवाइसेस हैं वो सस्ते मिलेंगे और मेमोरी जो डिवाइसेस हैं वो आपको महंगे मिलेंगे। दोस्तों, अगर हम स्टोरेज डिवाइसेस को कैटेगरीज में डिवाइड करें तो इनमें मैग्नेटिक, ऑप्टिकल एंड सॉलिड स्टेट डिवाइसेस हमें मिलेंगी। तो इनको 1 बाय 1 देखते हैं कि ये हैं क्या। सबसे पहले हम आते हैं मैग्नेटिक स्टोरेज की तरफ। इमेजेस देखकर ही आपको पता चल गया होगा कि अभी मैं आपको क्या बताने वाला हूं। तो आइए थोड़ा डेफिनेशन को भी देख लेते हैं और इनके स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। मैग्नेटिक स्टोरेज के अगर आप डेफिनेशन को अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें डेटा को स्टोर एंड रीड करवाने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है, और इनके अंदर एक डिस्क लगा हुआ होता है जिसके ऊपर हम अपने डेटा को स्टोर करवाते हैं। अगर आप हार्ड डिस्क की बात करें या फ्लॉपी डिस्क की अगर बात करें तो वो एक डिस्क लगा हुआ होता है जो कि डिस्क ड्राइव के अंदर एक बॉक्स के अंदर प्रोटेक्टेड होता है, और वो जो डिस्क है वो रोटेट कर रहा होता है हाई स्पीड के साथ, जहाँ पर हमारा डेटा स्टोर किया जाता है या रीड किया जाता है। ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये एक हार्ड डिस्क है, और एक साइड पर जिसके ऊपर कवर नहीं लगा हुआ ये देखें एक डिस्क है। ये डिस्क के ऊपर हमारा जो डेटा है वो सेव होता है, और ये इसका रीड एंड राइट हेड है जो कि डेटा को रीड एंड राइट करता है। एक चीज़ याद रखिएगा, जो मैं टर्म यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ रीड एंड राइट, रीड का मतलब होगा जो डेटा इसके अंदर मौजूद है
उसको चलाना, उसको डिस्प्ले करवाना, उसको लेकर आना, और राइट का मतलब होगा इसके अंदर स्टोर करवाना या इनमें से कुछ डिलीट करवाना। ये दो काम यानी कि इंसर्ट एंड डिलीशन या फिर अपडेशन, ये आपके राइट वाले कैटेगरी के अंदर आएंगे। और रीड जो है इसमें से डेटा को फेच करवाना, इसको हम कहेंगे। और एक हार्ड डिस्क के अंदर डिफरेंट आपके पास डिस्क लगे हुए होते हैं और हर डिस्क को रीड करने के लिए अलग अलग से रीड एंड राइट हेड लगे हुए होते हैं। अब रीड एंड राइट हेड को भी थोड़ा देख लेते हैं ये किस तरह से काम करते हैं, इस पे भी हम आएंगे। रीड एंड राइट हेड क्या होता है? इसका काम ये होता है कि उस सरफेस पर, उस डिस्क के सरफेस पर जितने भी मैग्नेटिक डॉट्स होते हैं, यानी कि एक डिस्क के ऊपर मिलियंस ऑफ मैग्नेटिक डॉट्स होते हैं और हर एक डॉट एक बिट का डेटा जो है अपने पास स्टोर करवाता है। और इन सबको रीड एंड राइट करने के लिए रीड एंड राइट हेड जो डिवाइस जो कि हार्ड डिस्क के अंदर लगी होती है वो यूज किया जाता है। इस इमेज में देखें डिफरेंट डिस्क लगे हुए हैं और इनको चेक करने के लिए, इनको रीड एंड राइट करने के लिए ये इसका रिकॉर्डिंग हेड है। ये यहाँ से ये रिकॉर्डिंग हेड है जो कि इसको रिकॉर्ड भी करता है और यहाँ से ही ये रीड भी कर रहा होता है। देन ये जो है ये मैग्नेटिक डिस्क है और इसके सेंटर में आप देखेंगे तो एक स्पाइंडल लगा हुआ है। नेक्स्ट इमेज में यहाँ पर आप देखें कि आपके पास ये वो सेम बिट्स हैं जो कि रीड एंड राइट का काम है। इनको रीड एंड राइट करवाना और मैनेज करना, इनको अलाइन करना, ये रीड एंड राइट हेड का काम होता है। अब आते हैं कि मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस, इनकी दो कैटेगरीज आपको मिलेंगे, एक रिमूवेबल एंड नॉन रिमूवेबल। अब आप रिमूवेबल एंड नॉन रिमूवेबल को इस तरह से आप नहीं लीजिएगा कि जो हार्ड डिस्क है वो रिमूवेबल है, ठीक है, नॉन रिमूवेबल है तो हम उसको यानी कि उनमें से कुछ डेटा रिमूव नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें सिस्टम यूनिट के अंदर जो इंस्टॉल्ड है, यानी कि जो आपका परमानेंट मेमोरी इसके अंदर इंस्टॉल्ड है, उसको हम कभी निकालते नहीं हैं। हाँ, कभी अगर चेंज करना होता है तब हम उसमें निकाल लेते हैं। अदरवाइज जो फ्लॉपी डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क हम हमेशा यूज़ करने के टाइम पर लगा देते हैं, उसके बाद हम निकाल के रख देते हैं। हमारे पास अगर 3-4 फ्लॉपी डिस्क हैं, पहले एक लगा लिया तो दूसरा हम नहीं लगा सकते जब तक आप पहले को आप निकाल ना लें, फिर दूसरे को आप वहाँ पर इंसर्ट करेंगे। तो ये रिमूवेबल हैं, उसको आप निकाल सकते हैं। देन मैग्नेटिक टेप्स जो हैं, कैसेट के टेप या वीसीआर के जो टेप हैं, वो भी आप इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। अब ये देखें कुछ इमेजेस यहाँ आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। ये एक हार्ड डिस्क है और इसका ये इंटीरियर साइड तरह से पिछले एक इमेज के अंदर हम ये देख कर आए थे। अब ये है एक फ्लॉपी डिस्क ड्राइव और ये फ्लॉपी डिस्क है जो कि पहले इस्तेमाल किया जाता था, अब इसका इस्तेमाल नहीं होता। और ये है एक वीसीआर, पहले ज़माने में इस वीसीआर का इस्तेमाल किया जाता और ये इसका टेप है जो कि मैग्नेटिक स्टोरेज की कैटेगरी में आता है। देन उसके बाद टेप आपने इस्तेमाल किया होगा और ये टेप का जो है वो एक कैसेट है। इस कैसेट के अंदर इस पट्टी के ऊपर आपका पूरा डेटा स्टोर होता है और इसका ये रिकॉर्डर भी होता है और इसको प्लेयर भी, यही एक टेप ही होता है जो इसको चला रहा था। टेप के आपके पास टाइप्स आपको मिलेंगी, अगर आप मार्केट में चेक करेंगे तो आपको अभी भी कहीं कहीं पर ये टेप आपको मिलेंगे और वीसीआर भी आपको कहीं कहीं पर अभी भी मिलेंगे। दोस्तों, कंप्यूटर स्टोरेज के अंदर जो सेकंड कैटेगरी है वो है ऑप्टिकल स्टोरेजेस। ऑप्टिकल स्टोरेजेस, अब ये देखें इमेज आप देख रहे हैं और आपको पता चल गया हो गया कि हम सीडी एंड डीवीडीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो ये ऑप्टिकल स्टोरेजेस के अंदर आते हैं। ऑप्टिकल स्टोरेजेस के अंदर लेज़र लाइट का इस्तेमाल किया जाता है जब भी डेटा को सेव करना होता है या डेटा को रीड करना होता है। ये जो डिवाइसेस हैं, यानी कि ये जो डिस्क हैं, ये प्लास्टिक मटेरियल के बने हुए होते हैं और ये भी वही सेम एक सेंटर पर हाई स्पीड से रोटेट कर रहे होते हैं और वहाँ पर इस पर डेटा रीड एंड राइट किया जाता है। अगर आप इनके कुछ कॉमन टाइप्स पे अगर जाएँ तो आपको सीडी मिलेंगे यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क यानी कि डीवीडी, हाई डेफिनेशन डीवीडीज़, एचडी डीवीडीज़ जिसको हम कहते हैं, देन ब्लू रे डिस्क। ये इस तरह की कुछ कैटेगरीज हैं जो कि आपको ऑप्टिकल स्टोरेज के अंदर आपको मिलेंगी। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस के अगर स्ट्रक्चर को हम देखें तो इसके अंदर 4 तरह की लेयर्स होती हैं। सबसे पहला लेबल लेयर होता है, देन उसके बाद एक प्रोटेक्शन लेयर होता है, लास्ट में भी एक प्रोटेक्शन लेयर होता है और सेंटर में एक डेटा लेयर होता है। सबसे पहले लेयर 1 को देखते हैं जो लेयर ए है। लेयर ए में क्या होता है कि हम कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, उसके ऊपर लेबल लगाते हैं ताकि हमें पता चल सके कि ये जो डिस्क हम इस्तेमाल करने वाले हैं ये किस चीज़ के लिए है। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक डिस्क है जिसमें मैंने कुछ इमेजेस राइट किए हुए हैं, यानी कि उसके अंदर मैंने इंसर्ट की हुई हैं, और दूसरे पे मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंने जिसके अंदर इंसर्ट की हुई हैं यानी कि राइट की हुई हैं। तो उनके ऊपर अगर मैं लेबल लगा दूंगा, वहाँ पर पेन से लिखूँगा या कोई इमेज लगा दूंगा, तो वहाँ से मुझे पता चल सकेगा कि इमेजेस कौन से डिस्क में है और डॉक्यूमेंट्स किस डिस्क के अंदर हैं। यानी कि हम कंप्यूटर में लगाने से पहले ही पता लगा सकते हैं
कि ये डिस्क किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, कौन सी चीज़ इसके अंदर है। देन प्रोटेक्शन लेयर ऊपर से और नीचे से, ये दोनों आपके डेटा लेयर को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं और डेटा लेयर के अंदर आपका मुकम्मल डेटा होता है। दोस्तों ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर एक डेटा लेयर होता है जो कि हम प्रीवियस स्लाइड के अंदर पढ़ के आए। अब इस डेटा लेयर के अंदर पिट्स एंड लैंड्स होती हैं। अब इन पिट्स एंड लैंड्स को किस तरह से रीड किया जाता है, आपके सीडी या फिर डीवीडी ड्राइव के अंदर एक लेज़र और एक फोटो डायोड सेंसर लगा हुआ होता है। हमेशा ऐसा होता है कि जब भी हम डिस्क लगाते हैं तो लेज़र से कुछ बीम्स स्ट्राइक किए जाते हैं इस लेयर के ऊपर, यानी कि जो डेटा लेयर है, और जो फोटो डायोड सेंसर है उस रिफ्लेक्टेड बीम्स को सेंस कर लेता है और वहाँ से पता चल जाता है कि पिट है या फिर लैंड है। तो इसी तरह से पिट एंड लैंड के कॉम्बिनेशन में से टोटल डेटा को रीड कर लेता है। अब मिसाल के तौर पर जब लेज़र से बीम्स स्ट्राइक किए जाते हैं डेटा लेयर के ऊपर, तो वहाँ से जो रिफ्लेक्टेड बैक होके आएगा, अगर वहाँ पर पिट है तो इसको फोटो डायोड सेंसर सेंस कर लेगा और इसको रीड करेगा एज ए 0, और अगर फॉर सपोज लैंड आ रहा है तो लैंड को सेंस कर लेगा एज ए 1। तो इसी तरह से आपका डेटा रीड एंड राइट होता है ओवर ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस की अगर हम कैपेसिटी को देखें तो आपके पास जो सीडी ड्राइव्स होते हैं जिसको हम कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं, इनकी कैपेसिटी 700 MB तक होती है। देन उसके बाद डिजिटल वीडियो डिस्क यानी कि डीवीडीज होती हैं, वो 4.7 या 4 GB से ऊपर की होती हैं। देन हाई डेफिनेशन जो HD DVDs होती हैं 8 GB to 15 GB के अंदर आते हैं। देन ब्लू रे डिस्क BRD इसको हम कहते हैं, इनके अंदर डिफरेंट लेयर्स होती हैं। एक लेयर, अगर एक लेयर है तो वो 25 GB का होगा, 2 लेयर हैं तो 50, इसी तरह से 3 हैं तो 100, और अगर वहाँ पर 4 लेयर्स हैं तो ये 150 GB तक के, यानी कि इसके अंदर आप डेटा स्टोर करवा सकते हैं। यहाँ पर 2 टर्म्स आपने याद करना है, एक CDR एंड CDRW, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल एंड कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। अच्छा, रीराइटेबल और रिकॉर्डेबल इनको आप याद कर लें ताकि ये, अगर ये मोस्टली MCQs में आते हैं, टेस्ट जो आप लोग अटेम्प्ट करते हैं उसके अंदर ये MCQs में आता है, इनकी डेफिनेशंस और इनके फुल फॉर्म्स आप याद कर लें। अब इसमें जो CDR है, आप मार्केट जाएंगे वहाँ से आपको एम्प्टी डिस्क मिलेंगे, खाली डिस्क मिलेंगे जो कि रिकॉर्डेबल होते हैं, जिनके अंदर आप इसको एक दफ़ा उसके अंदर कुछ रिकॉर्ड कर सकते हैं। और दूसरे होते हैं RW, जिनके अंदर री राइटेबल कर सकते हैं, यानी कि एक दफ़ा आपने उसके अंदर कुछ राइट किया, देन उसके बाद अगर आप करना चाहें तो बाद में भी आप इसमें कुछ राइट कर सकते हैं। इमेजेस देखकर आपको पता चल गया होगा कि ये कौन सी कैटेगरी है। आइए इनको भी पढ़ लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। दोस्तों सॉलिड स्टेट डिवाइसेस जो हैं, इनके अंदर डेटा को स्टोर या फिर रीड करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक करंट का इस्तेमाल किया जाता है। इनके अंदर कोई मूविंग डिस्क नहीं लगी हुई होती, इनके अंदर सिलिकॉन मेमोरी चिप लगे हुए होते हैं जो कि स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके अलावा इनको हम सॉलिड स्टेट क्यों कहते हैं, वो इसलिए क्योंकि इनके अंदर मैकेनिकल कोई भी मूविंग कंपोनेंट वगैरह नहीं लगे हुए होते हैं। जैसे कि आपके पास जो हार्ड डिस्क है उसके अंदर डिस्क लगा हुआ होता है, स्पाइंडल लगे हुए होते हैं, रीड एंड राइट हेड लगे होते हैं, उनके अंदर मूवमेंट वाले चीज़ें हैं जो कि मैकेनिकल हैं। तो इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है, इनके अंदर जस्ट सिलिकॉन मेमोरीज हैं और इलेक्ट्रॉनिक करंट के थ्रू उनमें डेटा स्टोर भी किया जाता है एंड रीड किया जाता है। जो आपके पास सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं ये फास्टर होती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर स्टोरेज डिवाइसेस। इसकी वजह यह है कि इनके अंदर कोई मूविंग पार्ट वगैरह नहीं लगा हुआ होता, जिसकी वजह से ये कम पावर इस्तेमाल करती हैं और वज़न में भी कम होती हैं। और अगर आप सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइसेस के अगर एग्जांपल्स पे जाएं तो आपको 3 तरह के एग्जांपल्स मिलेंगे। एक यूनिवर्सल सीरियल बस जिसको हम USB कहते हैं, फ्लैश कार्ड जो मेमोरी कार्ड्स हम मोबाइल्स में इस्तेमाल करते हैं, देन सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। सॉलिड स्टेट ड्राइव्स जो है आपके कंप्यूटर में फिट होते हैं, ऑलरेडी उनके इनसाइड फिक्स किए जाते हैं। आजकल जितने भी मॉडर्न लैपटॉप्स आ रहे हैं उनके अंदर आपके पास ये सॉलिड स्टेट ड्राइव्स लगे हुए होते हैं। इवन आपके पास जो कंप्यूटर्स आते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, जो मॉडर्न टाइप के डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आते हैं, उनके अंदर भी आपके पास ये सॉलिड स्टेट ड्राइव्स इंस्टॉल हुई होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी की तरफ से। और अगर आप उसमें लगाना चाहें और अगर आपके पास स्ट्रक्चर उसका जो है वो न्यू है तो आप उनके अंदर ये ख़ुद से भी कोई सॉलिड स्टेट ड्राइव इंस्टॉल कर सकते हैं। सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर आपको 2 कैटेगरीज़ के स्टोरेज डिवाइसेस मिलेंगे, एक फ्लैश मेमोरी बेस्ड मिलेंगी और दूसरे DRAM बेस्ड मिलेंगी। और फ्लैश मेमोरी बेस्ड के अंदर फर्दर 2 कैटेगरीज आपको मिलेंगी, नैंड फ्लैश एंड नॉर फ्लैश। इनको थोड़ा सा मैं डिफाइन करके बताता हूँ आपको, जो कि बिल्कुल इन शॉर्ट है
और अगर आप इनके बारे में कुछ ज़्यादा पढ़ना चाहें तो यहाँ से देखकर आप इंटरनेट पर ज़्यादा मटेरियल आप वहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि एक लेक्चर के अंदर हम ज़्यादा इससे ज़्यादा हम कवर नहीं कर सकते, वरना जो हमारे जो लेक्चर की जो लेंथ है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। फ्लैश मेमोरी बेस्ड जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं, इनके अंदर ट्रांजिस्टर्स लगी हुई होती हैं डेटा को स्टोर करवाने के लिए। और यहाँ पर ये फ्लिप फ्लॉप लगा हुआ है, ये एक सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस आईटी में पढ़ाया जाता है, जो कि DLD डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन, उसके अंदर आपको फ्लिप फ्लॉप की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी अगर आप पढ़ना चाहें। उसके अलावा जो DRAM वाले होते हैं उनके अंदर कैपेसिटर्स लगे हुए होते हैं जो कि डेटा को स्टोर करवाने के लिए काम आते हैं। फ्लैश मेमोरी जो है वो डेटा को परमानेंटली स्टोर करवाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये आपने याद रखना है, कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि फ्लैश मेमोरी जो है वो टेम्पररी इस्तेमाल किया जाता है या फिर परमानेंटली, तो आप परमानेंटली कह सकते हैं। इसके कंपेयर में अगर आप देखें तो DRAM बेस्ड जो स्टोरेजेस हैं वो डेटा को टेम्पररी स्टोर करवाते हैं और इनको एडिशनल बैटरी चाहिए होती है इनको चलाने के लिए। फ्लैश मेमोरी बेस्ड जो होते हैं उनके अंदर दो कैटेगरीज जो कि हमने डायग्राम में देखे थे, एक NAND फ्लैश एंड NOR फ्लैश, दो अलग अलग होती हैं और दोनों के अंदर हम ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं फॉर स्टोरेज पर्पज़। NAND फ्लैश जो है वो उनके अंदर कैपेसिटी ज़्यादा होती है और NOR जो है वो ज़्यादा फास्टर होते हैं एज़ कम्पेयर टू NAND, और ये एक्सपेंसिव भी होते हैं। फर्दर अगर आप NAND एंड NOR की अगर स्ट्रक्चर को देखें तो इनके अंदर जो सेल्स होती हैं वो सीरीज़ में वायर्ड होती हैं और NOR के अंदर पैरेलल में वायर्ड होती हैं। तो दोस्तों आज के लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर इस दिए गए ईमेल एड्रेस पर आप हमें ईमेल करके कुछ भी सजेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें।